औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में बुर्ज सुंबला विर्गो कन्या राशि को 2022 के हवाले से डिस्कस करेंगे कि बुर्ज सुंबला 2022 के लिए कैसा रहेगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं नाज़रीन से बात करता चलूँ कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है और ना वही है जो मेरे पाक परवरदिगार को मंजूर होगा। ये एक एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी का साइंस और सियारगान की रूह से हम प्रेडिक्शन करते हैं, सियारगान की रूह से इंसानी ज़िंदगी पर असरात देखते हैं। बाकी होना वही है जो मेरे मालिक को मंजूर होगा। तो बुर्ज सुंबला विर्गो 21 अगस्त से 21 सितंबर तक जिनकी भी बर्थ होगी उनका शमसी बुर्ज सन चार्ट बुर्ज सुंबला होगा, विर्गो होगा, कन्या राशि होगा। तो ये उनका शमसी बुर्ज है। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर हजरात नहीं बताते कि आप अपना कमरी जायचा देखें और अपना बर्थ चार्ट पैदाई जायचा देखें जो कि टाइम से निकलता है। जायचे में 12 घर होते हैं। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को इन 12 घरों से देखा जाता है। हर घर अपनी अपनी एक अलग मनसूबात से मंसूब होता है। हर घर अपनी अपनी हैसियत रखता है, अपनी अपनी चीज़ें रखता है। और इसी तरह अपना बर्थ चार्ट पैदाई जायचा लाजमी देखें कि उस टाइम सियारगान की पोजीशन क्या थी जो कि ऑल ओवर लाइफ इंसान की ज़िंदगी पर वो असरअंदाज होती है। मौजूदा दौर में सियारगान तो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। अगर पैदाइश बर्थ चार्ट के वक्त तो सियारा अच्छी पोजीशन में मौजूद था तो ऑल ओवर लाइफ वो अच्छे असरात मुरतब करेगा, और अगर बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में सियारा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं था तो तमाम ज़िंदगी उस घर की मनसूबात के हवाले से कहीं ना कहीं परेशानी या डिप्रेशन रखेगा। और इसी तरह बुर्ज सुंबला को देखें तो दोस्त बुरूज हैं बुर्ज सुंबला के, बुर्ज अकरब, बुर्ज जद्दी, बुर्ज सोअर, यानी कि स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन और टॉरस। इसी तरह दुश्मन बुरूज जो बुर्ज सुंबला के हैं, एनिमी बुरूज, वो हैं बुर्ज दलू और बुर्ज हमल, एरीज और एक्वेरियस। इसी तरह मजाज जो सा है बुर्ज सुंबला का वो है मिट्टी, और मिट्टी बुरूज का जो मिजाज है अपने बुरूज के मिजाज से इनकी दोस्ती होती है, और पानी बुरूज के मिजाज से इनकी दोस्ती होती है। इनकी दोस्ती आतशी और हवाई बुरूज के मिजाज से बिल्कुल नहीं होती, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। तो बुर्ज सुंबला अगर हम देखें तो पहले घर का मालिक सियारा अतारत है। अतारत सियारा सियारगान में शहजादा सियारा भी माना जाता है। बुर्ज सुंबला अतारत सियारा, अतारत मरकरी, बुध मीन बुद्धि, दिमाग। तो ऐसे बुर्ज सुंबला के अफराद जो से होते हैं बहुत नॉलेज पर्सन होते हैं। तारत का ताल्लुक ही तालीमी चीज़ों को समझ बूझ कर करना है और आगे डिलीवर करना है, चाहे ओरल करें चाहे रिटर्न करें। मरकरी अतारत इज़ अ फिलोसफर, अतारत इज़ अ टीचर, अतारत जो सा एक बिजनेसमैन। आपका बर्थ चार्ट में अगर अतारत सियारा अच्छा पड़ा हुआ है तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। किसी सियारे को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अतारत देखें अपने बर्थ चार्ट में किस पोजीशन में मौजूद है। माना कि जायचे में 10वां घर बिजनेस कारोबार से मंसूब होता है, मगर अतारत सियारा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अतारत सियारा दुनिया की तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। अतारत सियारा आपकी सोचने की ताकत है। अतारत सियारा आपको पब्लिशर, पेंटर, ड्राइंग, ट्रांसपोर्ट, अकाउंटेंट और नजूमी भी बनाता है। अतारत सियारा 2 तरह के फल देता है जायचे में, 2 तरह के असरात मरतब कर सकता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये आपके बर्थ चार्ट से पता लगेगा। पैदाइश जायचा जो कि टाइम से निकलता है। अतारत सियारा अगर आपका बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो आप पाक साफ, पाक दामन, परहेजगार, मुत्तकी, आप एक बहुत पढ़े लिखे इंसान होंगे। आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर, एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। तारत सियारे का ताल्लुक दिमाग से, बिजनेस से है। ज़हनी क़ुव्वत में इजाफा करता है, आला तालीम में तरक्की दिलवाता है, उसके अलावा मर्तबा और इज़्ज़त में इजाफा करता है। और अगर यही तारत सियारा आपका नाक़िस पोजीशन में मौजूद है, बर्थ चार्ट में पैदाइश में अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, तो ऐसे लोग जो होते हैं अयाश होते हैं, नेको बद में तमीज़ नहीं रहती। इसके अलावा चुगलखोर भी बनाता है, इल्म अकल में कमी करता है, कारोबारी समझ बूझ ख़त्म कर देता है, ज़हनी परेशानी और दिमागी मुश्किलात पैदा करता है। ये तारत सियारे के नेगेटिव असरात हैं जो कि बर्थ चार्ट से पैदाइश जायचा बर्थ चार्ट से पता चलेंगे। तो मौजूदा बुर्ज सुंबला 2022 में अगर देखा जाए ऑल ओवर, तो बुर्ज सुंबला वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा और लकी साबित हो सकता है, क्योंकि जायचे में मौजूद 2 बड़े सियारगान ज़ोहर और मुश्तरी का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होना आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा सकता है। अगर आप कोई अच्छी प्लानिंग के साथ चलेंगे इस साल में, कारोबार के हवाले से, नौकरी के हवाले से, शादी के हवाले से, इन तीनों चीज़ों में जायचे में बहुत अच्छे यानी कि ये पाए गए हैं। सियारगान बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अब हम इसको पहले घर से डिस्कस करते हैं। बुर्ज सुंबला पहला घर है, सियारा मालिक अतारत, पहले घर का भी मालिक सियारा अतारत है और 10वें घर का भी मालिक सियारा अतारत है, मरकरी।
تو عطارد جو سا سارا سال 12 برجوں میں اپنی گردش مکمل کرے گا. عطارد سیارہ 5 مارچ سے 23 مارچ چھٹے گھر میں موجود ہوگا اور 8 اپریل سے 24 اپریل 8ویں گھر برج حمل میں اور 31 اگست سے 19 اگست 12ویں گھر برج اسد میں موجود ہوگا. ان 3 گھروں میں جب یہ ڈیٹے نوٹ کر لیں آپ جب ان ایام میں عطارد سیارہ چھٹے 8ویں اور 12ویں گھر میں ہوگا تو پہلے گھر اور 10ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے رکاوٹیں ٹینشنیں کریٹ کرے گا. پہلا گھر کیا زائچے میں؟ پہلا گھر آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، آپ کی نیچر، آپ کی فطرت، آپ کیا پرفارم کر رہے ہیں. آپ پہلے گھر کا تعلق کسی بھی کام کا آغاز ہے. کوئی بھی نیا کام اگر آپ شروع کرنے چاہ رہے ہیں اس کا تعلق پہلے گھر سے. پہلا گھر آپ کا بیہیو، آپ کی نیچر، آپ کی باڈی، آپ کی پرفارمنس، آپ کی ذہنی قوت، آپ کی عزت و شرف، آپ کی بزرگی، یہ پہلے گھر سے منسوب ہے. زائچے میں پہلا گھر جتنا اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا اتنا ہی آپ کو عروج ملے گا، آپ کا ایک نام ہوگا، عزت ہوگی، فیم ہوگا، آپ لوگوں میں پہچانے جائیں گے. اسی طرح زائچے میں برج سنبلا والوں کے لیے 10ویں گھر کا بھی مالک سیارہ عطارد ہے. 10ویں گھر کا تعلق آپ کے بزنس سے ہے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے والد صاحب سے ریلیٹڈ ہے. آپ باہر کیا پرفارم کر رہے ہیں، آپ کی عزت و شرف، اونچا مقام، مرتبہ، بلندی، یہ تمام چیزیں 10ویں گھر سے منسوب ہے. 10ویں گھر کا تعلق آپ کے کاروبار سے بھی، ہائی اتھارٹی، کیریئر، اسٹیٹس، ریپوٹیشن، گھر کے باہر کی چیزیں، باہر کی پرفارمنس، یہ تمام 10ویں گھر سے منسوب ہے. تو سیارہ عطارد جو میں نے ڈیٹے بتائی ان میں ناقص ہوگا. باقی آل اوور سارا سال اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا اور اس دوران جب یہ اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا کاروبار میں ترقی، عزت و شرف میں اضافہ، والد صاحب کی طرف سے کوئی اچھی خبر، آپ کی شخصیت میں اضافہ، کاموں کا ہونا، رکے ہوئے کام میں جو پینڈنگ کام ہے ان کا مکمل ہونا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے پلس پوائنٹ پیدا کر سکتی ہیں. اس کے بعد زائچے میں دوسرا گھر برج میزان مالک سیارہ زہرہ اور اسی طرح 9ویں گھر کا بھی تعلق سیارہ زہرہ سے ہے. اب دوسرا گھر آپ کا زائچے میں ہے آپ کی بینکنگ، سیونگ، دولت، آپ کی آمدن، آپ کی فیملی ویلیو، آپ کی سپیچ، آپ کی گفتگو، آپ کی میموری، آپ کی ہسٹوریکل نالج. دوسرا گھر آپ کے ہسٹوریکل نالج سے بھی ہوتا ہے، آپ کی چیزوں کو جمع کرنے کا بھی تعلق دوسرے گھر سے منسوب ہوتا ہے. اسی طرح زائچے میں 9ویں گھر کا تعلق جو کہ سیارہ زہرہ سے منسوب ہے. 9واں گھر بیرون ملک سفر، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم، مقدس مقامات کی زیارت. اعلیٰ تعلیم چاہے وہ اپنے ملک میں آپ حاصل کریں یا آپ غیر ملکی ملک میں جائیں، 9ویں گھر سے منسوب ہوتا ہے. 9ویں گھر کا تعلق آپ کی نیک خوابگاہوں سے ہوتا ہے. 9ویں گھر کا تعلق آپ کے وظائف سے ہوتا ہے، آپ کے وظائف کا مکمل ہونا، بزرگی، عزت و شرف ملنا، یہ تمام 9ویں گھر سے منسوب ہے. تو 9ویں اور دوسرے گھر کا مالک سیارہ زہرہ ہے جو کہ سارا سال 12 برجوں میں گردش مکمل کرے گا. تو سیارہ زہرہ 30 مارچ سے 26 اپریل چھٹے گھر میں موجود ہوگا، جبکہ 23 مئی سے 16 جون 8ویں گھر، 31 اگست سے 23 ستمبر 12ویں گھر میں موجود ہوگا. ان ایام میں دوسرے اور 9ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے ٹینشنز کریٹ ہو سکتی ہیں. باقی تمام سارا سال زہرہ سیارہ اچھی پوزیشن میں 12 برجوں میں گردش مکمل کرے گا. جب یہ اچھی پوزیشن میں ہوگا آمدن دولت کے حوالے سے بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، آمدن کے ذرائع بھی بنتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ اس دوران اچھی پوزیشن کے دوران آپ بیرون ملک اگر آپ سفر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اعلیٰ تعلیم کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. کیونکہ زائچے میں 2 بڑے سیارگان بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہیں. اچھے بڑے سیارگانوں کا اچھی پوزیشن میں موجود ہونا ان گھر کی منصوبات کے حوالے سے بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے. اس کے بعد زائچے میں تیسرا گھر مالک سیارہ مریخ اور 8ویں گھر کا بھی تعلق سیارہ مریخ سے ہے. تو تیسرا گھر آپ کے چھوٹے بہن بھائی، آپ کی ہابیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کی ایفرٹ، ہمت، آپ کوئی بھی کام کو اگر کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں وہ تیسرے گھر سے منسوب ہے. تیسرا گھر آپ کا میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. تیسرا گھر آپ کی ٹرانسپورٹیشن، آپ کی مینجمنٹ، آپ کی آفس میٹنگز، آپ کی آفیشیل ٹیمز. تیسرا گھر آپ کی ایڈ ایجنسی، کمیونیکیشن، ہینڈ سکلز، ہاتھ سے کرنے والے جتنی بھی چیزیں ان کا تعلق زائچے میں تیسرے گھر سے منسوب ہوتا ہے. کارپینٹر ہو گیا، کوئی بھی پینٹر ہو گیا، پینٹنگ ہو گیا، ہیئر ڈریسر ہو گیا، تیسرے ہاتھ سے، چاہے وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق تیسرے گھر میں زائچے سے ہے. تیسرا گھر آپ کا شارٹ ٹریول ڈسٹینس بھی ہے، چھوٹا سفر کرنا. تو مریخ سیارہ اگر دیکھا جائے زائچے میں تو وہ سارا سال اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا. مگر جب یہ عمل میں آئے گا، اپنا ہی گھر ہے اس کا، 26 جون سے 9 اگست 8ویں گھر میں موجود ہوگا. ان ایام میں تیسرے گھر کی منصوبات کے حوالے سے ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہیں. عزیز دوست سے کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے. اگر اس دوران کوئی سفر کریں گے شارٹ ٹریول، اس میں ناکامی ہو سکتی ہے. باقی آل اوور
तीसरे घर की मंसूबात के हवाले से बहुत प्लस पॉइंट रहेंगे। शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस कारोबारी वाले से प्लस रहेगा। बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी सारा साल आपको, क्योंकि मरीख सारा साल अच्छी पोजीशन में गर्दिश करेगा जायके में। और इसी तरह जब मरीख सियारा 8वें घर में आएगा, इसका घर अपना ही होगा, हालत रूज में होगा, तो 8वां घर भी जायके में अच्छा नहीं समझा जाता। मगर अगर कोई सियारा 8वें घर में अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो 8वें घर की मंसूबात के हवाले से ये प्लस पॉइंट देगा, प्लस रिजल्ट देगा। 8वां घर जायके में क्या, 8वां घर आपका सीक्रेट्स इदारों से रिलेटेड है, 8वां घर प्राइवेट बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, 8वां घर आपका सीक्रेट्स अलूम से। अगर बुध शुमला वाले को सीक्रेट्स अलूम पढ़े, यानी कि किसी को नहीं पता, ज़ाहरी तौर पर लोगों को नहीं पता, लेकिन कुछ वज़ाइफ में मसरूफ़ हैं या कुछ अलूम जंतर मंतर पढ़े हैं, उसमें इनको कामयाबी मिल सकती है। 8वें घर का ताल्लुक आपके एस्ट्रोलॉजी से भी है, 8वें घर का ताल्लुक आपके गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है। इसी तरह 8वां घर आपके ससुराल से है, 8वां घर आपकी अदर्स की सेविंग से है। यानी कि अगर आपका 8वां घर का सियारा मजबूत पड़ा है तो आप अदर्स की सेविंग से अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या उनकी सेविंग से अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। तो मरीख सियारा वैसे भी एक जज्बाती सियारा माना जाता है। बहन भाइयों के साथ अक्सर बेशतर जज्बात में रहते हैं, जज्बाती तौर पर, यानी कि सोचे समझे बिला भी कोई बात कर देते हैं जिससे तो बहन भाई नाराज़ हो सकते हैं। तो इस तरह की ये सिचुएशन पाई जा सकती है। और इसी तरह जायचे में चौथा घर सियारा मुश्तरी और 7वें घर का भी ताल्लुक सियारा मुश्तरी से है। मुश्तरी अगर देखा जाए बुध शुमला वालों की विर्गो के लिए, तो साल के आगाज से लेकर 12 अप्रैल तक छठे घर में गर्दिश करेगा मुश्तरी सियारा, और इसके बाद 12 अप्रैल तक गर्दिश करेगा। 13 अप्रैल से ये 7वें घर हालत अरूज की पोजीशन में आ जाएगा, जो कि 13 साल बाद इसका अपने इस घर में आएगा मुश्तरी सियारा। तो मुश्तरी जो है, मुश्तरी जुपिटर गुरु वैसे भी एक प्रोफेसर टीचर का नाम है, यानी कि मुश्तरी जो है जायचे में खुशियाँ लाता है। अगर अच्छी पोजीशन में पड़ा हो, आपको दौलतमंद बनाता है, अमीरी का सबब है। मुश्तरी सियारा आपको एक हाई प्रोफाइल स्टेटस देता है। मुश्तरी जिस घर में भी होगा उस घर की चीज़ों को ग्रोथ देता है, बढ़ाता है। मुश्तरी नाम ही ग्रोथ है। तो साल के आगाज से तो 12 अप्रैल तक मुश्तरी सियारा छठे घर में मौजूद होगा। नौकरी के वाले से कुछ टेंशन क्रिएट कर सकता है यहाँ पे, मगर जैसे ये 13 अप्रैल से साल के आखिर तक 7वें घर में रहेगा, तो चौथे घर की मंसूबात के हवाले से, चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी, चौथा घर आपकी जायदाद, आपका फार्म हाउस, आपकी गाड़ी, आपकी सवारी, आपकी तिजारत, चौथा घर आपकी वालदा से भी रिलेटेड है। चौथा घर हर वो घरेलू चीज़ जो आपको घरेलू सुख दे, घर की चीज़ें, उन सबका ताल्लुक चौथे घर से है। इसी तरह 7वें घर का ताल्लुक भी आपकी अज़वाजी ज़िंदगी से, मंगनी, शादी, निकाह, आपकी शराकती कारोबार से भी रिलेटेड है। अपोजिट वर्ल्ड, मुखालफी, बारगेनिंग, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक 7वें घर से है। तो देखा जाए तो मुश्तरी 13 अप्रैल से साल के आखिर तक अपने घर हालत अरूज में मजबूत होने के सबब इस साल बुध शुमला वाले इंशाअल्लाह ताला अपना एक घर ले सकते हैं। अगर एक घर है तो वो दूसरा घर लेने का अगर सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें उनको कामयाबी मिल सकती है। और अगर कोई किराएदार है, उनको गिरवी या अपना घर या प्लॉट लेने का भी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चांस पाया जा सकता है। वालदा की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जिनकी मंगनी, शादी, निकाह में कोई रुकावटें पेश आई हुई हैं, वो यहाँ पे मुश्तरी सियारे का 7वें घर में हालत अरूज में मौजूद होना मंगनी शादी के हवाले से बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पे मंगनी, शादी, निकाह हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ कोई शराकती कारोबार कर रहे हैं, उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद देखा जाए जायचे में बड़ा सियारा ज़ोहल, जो कि आपके 5वें और छठे घर का मालिक सियारा है। तो ज़ोहल सियारा भी बहुत अच्छी पोजीशन में साल के आगाज़ में 5वें घर में होगा। उसके बाद ये 28 अप्रैल से 10 जुलाई तक, 28 अप्रैल से 10 जुलाई तक छठे घर आ जाएगा ये बुर्दलू में। इसके बाद 11 जुलाई से साल के आखिर तक फिर ये 5वें घर में रहेगा। तो दोनों इसके अपने घर हैं, ज़ाती घर है, 5वें और छठे घर का मालिक है। तो 5वां घर क्या है? 5वां घर आपका औलाद का। सबसे बड़ी बात कि बुध शुमला वाले इस साल औलाद की नियमत से जो वे औलाद जोड़े हैं, औलाद की तरफ परेशान है, वो उनको इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे सियारा ऐसी पोजीशन में मौजूद है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे साहिब औलाद वाले हो सकते हैं। इसके बाद 5वां घर अगर देखा जाए जायचे में, तो आपके इल्म और हुनर से रिलेटेड है, आपके अनएक्सपेक्टेड गेन, आपकी तालीम है 5वां घर जायचे में। जायचे में 5वां घर आपका नियर ऑफ सोल है, अनएक्सपेक्टेड गेन है, आपके इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी से रिलेटेड है। 5वां घर आपका प्राइज बॉन्ड, लॉटरी वगैरह से भी रिलेटेड है। जायचे में 5वां घर आपका
तफरीहात है, मेहमान नवाजी है, पाँचवा घर आपका जितनी शोबिस की दुनिया उससे रिलेटेड है। अगर आपका पाँचवा जायचे में पाँचवा घर मजबूत है तो आप एक बहुत अच्छे फनकार, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं और बहुत फेमस हो सकते हैं। चाहे आजकल ये स्नैक ऐप, टिकटॉक, शॉर्ट मूवीज़, कमर्शियल्स, ड्रामा, फिल्मी दुनिया, इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है और आपका एक नाम, फेम, इज्जत और शोहरत हो सकती है। इसी तरह जायचे में छठा घर आपका मुकदमा, बीमारी, सेहत, नौकरी, पोल्यूशन, क्राइम, इन सब से रिलेटेड है छठे घर का ताल्लुक। तो छठे घर का भी मालिक सारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इस साल नौकरी मिल सकती है, बहुत अच्छी नौकरी में प्रमोशन हो सकती है। अगर कोई कर्जदार है, कर्जा उतर सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा देखा जाए तो पाँचवें घर की मनसूबात के हवाले से प्राइस बॉन्ड लगने का बहुत ज़बरदस्त किस्म का चांस पाया जा सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा जंतर मंतर में आप अगर शौक रखते हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। और छठा घर कौन सा मुकदमेबाजी, अगर कोई सुमला वाले किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं या कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, कोई कोर्ट लिटिगेशन है, उसमें इनको कामयाबी मिल सकती है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो दो बड़े सियारदान बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। पाँचवें, छठे, सातवें और चौथे घर की मनसूबात के हवाले से इस साल 2022 में बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हो सकता है। कारोबार में तरक्की, घर ले सकते हैं अपना, ये तमाम चीज़ें इनकी फेवर में जा रही हैं। इसके बाद जायचे में सुमला वालों के लिए 11वें घर का मालिक सियारा कमर है, चंद्रमा, मून, जो कि 11वें घर का मालिक सियारा है। तो कमर सियारा 11वें घर का ताल्लुक आपकी वाबस्ता उम्मीदों के पूरे होने का। कमर सियारा एक तेज तरीन सियारा माना जाता है जो कि जायचे में छठे, 8वें और 12वें घर में नाकस रिजल्ट देगा, जबकि बाकी जिस घर में जाएगा अच्छा रिजल्ट देगा। कमर सियारा एक घर में 56 घंटे काम करता है। तो कमर सियारा मून जो सा है, आप हर माह 12 बुर्जों में हर माह गर्दिश मुकम्मल करेगा। तो जब भी ये कमर दर अक्रम में होगा, छठे, 8वें या 12वें घर में होगा, उस दौरान अखराजात आपके ज़्यादा हो सकते हैं। और 11वां घर आपकी फेस वैल्यू है, लोगों में मशहूर होना। 11वां घर ऐशो इशरत से रिलेटेड है। 11वां घर अगर आप कोई NGO चला रहे हैं उससे रिलेटेड है। 11वां घर आपका एडवर्टाइज है, रैली है, NGO और खरीदो फरोख्त, नफ़ा। 11वां घर नफ़ा है, वाबस्ता उम्मीदों का पूरा होना। तो यानी कि इस साल आपकी वाबस्ता उम्मीदें जो आप अपनी लाइफ से, ज़िंदगी से लगाई हुई हैं, वो पूरी हो सकती हैं। बहुत अच्छे यानी कि जायचे में इस तरह के योग बने हुए हैं। इसके बाद जायचे में 12वां घर जो से सूरज सियारा है, 12वें घर से रिलेटेड है। तो सूरज सियारा अगर देखा जाए हर माह एक बुर्ज में अपनी गर्दिश मुकम्मल करता है। तो सूरज सियारा जो है इसको हालत शरफ होगा 13 अप्रैल से 13 मई, जो कि 8वां घर से रिलेटेड है। इसके बाद ये इसका अपना ही घर जो है बुर्ज असद है, 12वां घर है, जो कि 16 अगस्त से 16 सितंबर तक है। तो देखा जाए अगर, और राहु जो है 12 अप्रैल से बुर्ज हमल 8वें घर में मौजूद रहेगा। तो बुर्ज सुमला वालों के लिए सूरज सियारा जो है 8वें, 12वें घर में अच्छा फल नहीं देता, मगर एक यहाँ पे बहुत प्लस पॉइंट वाली बात ये है कि सूरज को 8वें घर में शर्फ होता है और 12वें घर में इसका अपना घर है, यहाँ पे हालत अरूज में होता है। और 8वें घर में राहु भी जो है 12 अप्रैल से साल के आखिर तक मौजूद रहेगा। अब 8वें घर की मनसूबात को ये इस साल फैलाएगा, क्योंकि राहु का काम है डिज़ायर फैलाना। इस घर में भी मौजूद होगा, उस घर की मनसूबात को ये बढ़ा देगा। यानी कि अलूम, अगर आप कोई किसी किस्म के अलूम पढ़ रहे हैं, कोई वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, उसमें ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी दिलवाएगा और आपका एम, आपका मकसद ये पूरा करेगा। अदर्स की सेविंग्स, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी दिलवाएगा। अगर आप बैरून मुल्क फैमिली इमिग्रेशन का कुछ सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, उसमें ही आपको कामयाब करेगा। राहु 8वें घर में 12 अप्रैल से साल के आखिर तक मौजूद रहने के सबब आप अदर्स की सेविंग से ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई पार्टनरशिप कर सकता है, उसमें आपको बेपनाह फ़ायदा हासिल हो सकता है। और वज़ाइफ, अलूम पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखना, इन तमाम चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये आपको उसमें कामयाबी दिलवा सकता है। तो नाजरीन, आज हमने अतारत सियारा बुर्ज सुमला को 2022 के हवाले से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और प्रोग्राम के आखिर में आप मुझे अपनी कीमती राय से नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और बुर्ज सुमला वाले अगर पत्थर पहनने का शौक़ रखते हैं तो पहले घर का मालिक सियारा अतारत है, पन्ना पत्थर पहन सकते हैं। इसके बाद 5वें और 9वें घर के मालिक जायचे में 5वां 9वां घर, उससे भी मंसूब पत्थर पहन सकते हैं। तो 5वें घर का ताल्लुक सियारा से नीलम पत्थर पहन सकते हैं और
9वें घर का ताल्लुक सियारा ज़ुहरा से है, तो ये ओपल पत्थर पहन सकते हैं। तो पत्थर पहनने के लिए भी अपना बर्थ चार्ट पैदाइश ज़ाइचा लाजमी देखें कि अगर कोई सियारा पैदाइश के वक्त रेट्रोग्रेड था या रिवर्स पोजीशन में था, उससे मंसूब पत्थर मत पहने। कि वो सियारा कम डिग्री में मौजूद है, उससे पत्थर अगर आप पहनेंगे तो वो आपको प्लस पॉइंट देगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आप मेरा प्रोग्राम ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा कॉम 2022 के हवाले से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।